वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं कांडे सर और आज हम पढ़ेंगे कैपेसिटर। तो कैपेसिटर को हम हिंदी में संधारित्र भी कहते हैं। इसका एक और नाम है जिसे आप कहते हैं संधारित्र। तो जैसे संधारित्र मतलब कि धारण करने वाला या जमा करने वाला या ग्रहण करने वाला या इकट्ठा करने वाला। तो जैसे आपको मैं ये सीलिंग फैन की बात करूं तो बेटा ये सीलिंग फैन में भी कैपेसिटर लगा हुआ है और कैपेसिटर का काम होता है चार्ज को स्टोर करना। बेसिकली कैपेसिटर का काम क्या है? चार्ज को स्टोर करना। यदि एग्जांपल के तौर पर हम बात करें कि ये सीलिंग फैन में जो कैपेसिटर लगा हुआ है वो कैपेसिटर है पेपर कैपेसिटर और इस कैपेसिटर का काम है कि पावर से जो सप्लाई आ रही है मतलब कि मेन बोर्ड से जो सप्लाई उस फैन को मिल रहा है उसके पहले हमने एक कैपेसिटर को लगा दी। तो कैपेसिटर का काम क्या है कि जितनी आवश्यक करंट उस सीलिंग फैन को चाहिए उतनी करंट बनाकर देना और बची हुई जो करंट है उसको स्टोर करके रखना। और जब भी उस सीलिंग फैन में जब भी करंट की ज्यादा पावर की जरूरत होगी उसे, जैसे हमने स्पीड बढ़ा दी, पावर की उसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है, उस समय करंट ज्यादा चाहिए, तो उस समय उसकी क्षतिपूर्ति करना मतलब कि उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना। तो मेन काम क्या हो गया कैपेसिटर का? चार्ज को स्टोर करने का काम। अब बेटा ये बात आती है कि चार्ज को स्टोर करके कहाँ रखता है कैपेसिटर? तो चार्ज को स्टोर करके रखता है डाइलेक्ट्रिक मीडियम में। चलिए आप करते हैं कैपेसिटर जिसे संधारित्र कहते हैं और ये चार्ज को स्टोर करके कहाँ रखता है? डाइलेक्ट्रिक मीडियम में, जिसे परावैद्युत माध्यम कहा जाता है। तो परावैद्युत माध्यम के बीच में चार्ज को स्टोर करके रखने का काम किसका है बेटा? कैपेसिटर का। चार्ज को स्टोर करने का काम किसका है? कैपेसिटर का। देखिए ये एक प्लेट है, ये प्लेट दिख रही है आपको? ये प्लेट है बेटा पॉजिटिव प्लेट। इस प्लेट का नाम क्या है? पॉजिटिव प्लेट। और इस साइड में ये प्लेट है, ये कौन सी बेटा? नेगेटिव प्लेट। तो ये प्लेट ए पॉजिटिव प्लेट है और प्लेट बी नेगेटिव प्लेट है। और ये दोनों जो प्लेट है वो कंडक्टिव प्लेट है मतलब उसमें चालकता के गुण विद्यमान है। अब देखिए ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है। तो इन दोनों के बीच में हम कुछ ऐसा माध्यम रखते हैं जैसे कि इन दोनों के बीच में एयर हवा एक माध्यम हो गया, माइका एक दूसरा माध्यम हो गया। मतलब दो प्लेट के बीच में कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या बेटा? हवा है, एयर है। तो एयर का भी हवा का भी एक माध्यम, उसका भी परावैद्युत होता है। मतलब ये भी एक परावैद्युत माध्यम है, हवा कुछ नहीं है मतलब हवा है। उसके बाद देखिए इन दोनों के बीच में हम माइका भी रख सकते हैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम के रूप में। तो यहाँ पर प्लेट ए और प्लेट बी के बीच में हमने परावैद्युत माध्यम रखा और ये जो परावैद्युत माध्यम है यही परावैद्युत माध्यम या तो फिर दोनों के बीच में एयर होगा या फिर हम माइका रखेंगे या फिर हम पेपर रखेंगे। मतलब ऐसा अचालक पदार्थ रखेंगे। क्या रखेंगे बेटा? अचालक पदार्थ। तो ऐसा अचालक पदार्थ रखेंगे जो इंसुलेटर का काम करे कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में शॉर्ट सर्किट ना हो। पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट के बीच में शॉर्ट सर्किट ना हो, इसीलिए ऐसा हम परावैद्युत माध्यम या डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखेंगे जो पॉजिटिव प्लेट को और नेगेटिव प्लेट को अलग अलग करके रखे और उसी में चार्ज स्टोर होगा। मतलब ये पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट के बीच में मानकर चलिए हमने माइका को रख दिया तो उस माइका में चार्ज स्टोर होगा। देखो कैपेसिटर चार्ज को स्टोर कहां करके रखता है? कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करके रखता है यही परावैद्युत माध्यम है। मतलब किसके कारण? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस के कारण। मतलब प्लेट ए और प्लेट बी, पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट, तो इन दोनों के प्लेट के बीच में यदि हमने माइका जो इंसुलेटिंग मटेरियल है यदि इसे रख दें तो इन दोनों के बीच में डाइलेक्ट्रिक ये जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस उत्पन्न होगा। क्यों होगा? क्योंकि इस साइड पॉजिटिव प्लेट है और इस साइड नेगेटिव प्लेट है। तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस मतलब तनाव पैदा होता है और यही तनाव के बीच में यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? चार्ज स्टोर मिलेगा। कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं? तो प्लेट ए और प्लेट बी के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा है उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम में ही चार्ज स्टोर होता है। क्लियर है? तो कैपेसिटर का मेन काम क्या है?
चार्ज को स्टोर करना। कैपेसिटर का मेन काम क्या है? चार्ज को स्टोर करना। और बेटा कैपेसिटर की एक खासियत ये कि ये वोल्टेज का अपोज करता है। जैसे मैंने इंडक्टर के बारे में बताया था, इंडक्टर क्या अपोज करता है बेटा? किसका विरोध करता है? करंट का विरोध करता है। वैसे ही ये जो कैपेसिटर है ये वोल्टेज का विरोध करता है। कैपेसिटर वोल्टेज का विरोध करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर वोल्टेज में जो परिवर्तन होगा उसका विरोध कैपेसिटर करेगा। यहाँ पर प्लेट ए है, यहाँ पर प्लेट बी है, उन दोनों के बीच में परावैद्युत माध्यम है और यही परावैद्युत जो माध्यम है यहाँ पर इस प्लस वाले प्लेट के पास माइनस वाला जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज जो है वो पास में आने लगेगा। अब दोनों आपस में एक डीपोलराइजर मतलब कि ध्रुवीकरण आवेश उत्पन्न करते हैं और यही ध्रुवीकरण आवेश में ही चार्ज स्टोर होता है। कैसा करेंगे? देखिए यहाँ पॉजिटिव 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 आयन है, ये पॉजिटिव आयन हो गया पॉजिटिव प्लेट में, और इस साइड नेगेटिव 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 आयन हो गया। अब इन दोनों के बीच में क्या है? डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। तो ये क्या करेंगे? इसका पॉजिटिव पॉजिटिव और इधर का नेगेटिव, तो इस साइड का नेगेटिव वाला जो पोल है इसके आयन्स इस पॉजिटिव की ओर टकराएंगे, मतलब आकर्षित होंगे कि नहीं? अरे मेल और मेल के बीच में क्या होता है बेटा? प्रतिकर्षण होता है। जैसे मैं बात करूं मैग्नेट में एन पोल और एन पोल के बीच में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। लेकिन वहां पर एक साइड में एन पोल और दूसरी साइड में एस पोल रख दो तो क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन होगा। जैसे ह्यूमन साइकोलॉजी मेल और फीमेल के बीच में क्या होता है बेटा? अट्रैक्शन होता है। ऐसे सेम प्लस और माइनस के बीच में भी वही होगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट का पॉजिटिव आयन और इसकी ओर अट्रैक्ट होगा नेगेटिव आयन। तो यहाँ पर देखो इसके पास में क्या पहुंच गया? पॉजिटिव के पास नेगेटिव आयन पहुंच गया और इधर में नेगेटिव प्लेट है उसके पास पहुंच गया पॉजिटिव आयन। तो इन दोनों के बीच में ही चार्ज स्टोर होगा, आवेश जमा होगा और इसी चार्ज स्टोरेज की कैपेसिटी के गुण के कारण हम कैपेसिटर को इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज करते हैं। जब भी हमें चार्ज को स्टोर करके रखना है, रिक्वायरमेंट जितनी है उतनी देना, उसके बाद उसको स्टोर करके रखना है, तो ये कैपेसिटर का काम होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है, यदि सामने स्विच बोर्ड है, स्विच बोर्ड में कोई एक पेपर कैपेसिटर में न्यूट्रल और फेज पे दो तार डाल दूं, थोड़ी देर स्विच ऑन करके रखूं और उसके बाद मैं इसको सप्लाई से हटा दूं, और जब दोनों वायर को हम टच करेंगे तो वो क्या होता है? वहां क्या निकलता है? आर्क निकलता है, मतलब स्पार्किंग होता है। तो कहने का मतलब ये है कि यदि ये पॉजिटिव प्लेट है या नेगेटिव प्लेट है, यदि इसको हमने जब वोल्टेज अप्लाई किया, वोल्टेज से डिफरेंस दिया तो यहाँ पर चार्ज स्टोर होने लगे। और चार्ज का हम स्टोर बेटा यही परावैद्युत माध्यम जिसे कहते हैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम के बीच में, ठीक है। अब ये किसके कारण होता है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस के कारण होता है। ये जो वर्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस, इसे आपको याद रखना है। कैपेसिटर में चार्ज स्टोरेज इसके कारण होता है। तो कैपेसिटर में चार्ज स्टोरेज इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस के कारण होता है। क्लियर है? और कैपेसिटर वोल्टेज में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। तो ये जो वोल्टेज है इसमें होने वाला जो परिवर्तन है, वोल्टेज में होने वाले जो भी चेंजेस है उसका अपोज करता है कैपेसिटर। क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको? चार्ज को स्टोरेज, चार्ज की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी करती है चार्ज की, मतलब कि चार्ज को स्टोरेज करने की जो कैपेसिटी होती है उसी को ही हम कैपेसिटेंस कहते हैं, ठीक है। ये उसकी प्रॉपर्टी है। और एक और चीज जो एग्जाम में बार-बार पूछा जाता है, तो पूछा जाता है कि अर्थ की कैपेसिटेंस जो है वो कितना होता है, मतलब कि पृथ्वी की धारिता कितनी होती है। तो पृथ्वी की जो धारिता होती है अर्थ जो है उसका जो कैपेसिटेंस होता है वो होता है इंफिनिटी, इसे कहते हैं आप अनंत। ये भी याद रखेंगे, ठीक है। दूसरी बात, कैपेसिटर में पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट के बीच में अचालक पदार्थ ही भरा जाता है। इस सीलिंग फैन में जो कैपेसिटर हम यूज कर रहे हैं
उसमें दो प्लेट के बीच में अचानक पदार्थ पेपर डाला गया है। क्या डाला गया है? पेपर डाला गया है। तो अचानक पदार्थ के बीच में यदि पेपर रख दिए तो क्या हो जाएगा? कौन सा कैपेसिटर बन जाएगा बेटा? ये पेपर कैपेसिटर बन जाएगा। यदि दो अचालक मतलब कि दो प्लेट के बीच में, पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट के बीच में यदि हमने यहाँ पर माइका रख दिए तो क्या हो जाएगा बेटा? ये माइका कैपेसिटर हो जाएगा। सिरेमिक रख दिए तो सिरेमिक कैपेसिटर हो जाएगा। डाइलेक्ट्रिक कोई लिक्विड या ऑयल रख दिए तो डाइलेक्ट्रिक वाला ये कैपेसिटर बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो कैपेसिटर का जो नाम है वो डिपेंड कर रहा है बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पर। किस पर डिपेंड कर रहा है? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पर। ठीक है, अब इसका जो फार्मूला है Q इज प्रोपोर्शनल टू V। कैपेसिटर का जो फार्मूला है Q इज प्रोपोर्शनल टू V। मतलब ये जो Q है, Q क्या है बेटा? इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज है और V क्या है बेटा? वोल्टेज। तो चार्ज वोल्टेज के क्या है इसमें? प्रोपोर्शनल में। चार्ज वोल्टेज के प्रोपोर्शनल में। जैसे आपने ओम्स लॉ पढ़ा होगा बेटा, V प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? I होता है ना। V प्रोपोर्शनल टू I होता है। वैसे ही कैपेसिटर में भी Q इज प्रोपोर्शनल टू V होता है। मतलब ये जो आवेश है वो वोल्टेज के अनुक्रमानुपाती होता है। समझ आ रहा है ना आपको? अब जब हम ओम्स लॉ में V प्रोपोर्शनल टू I होता है, जब इसमें प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो क्या लगाते हैं? IR लगाते हैं। मतलब रेजिस्टेंस इसमें हो जाता है इंक्लूडेड। और ये रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा? कांस्टेंट होता है। रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है। ऐसे सेम यहां पर भी होगा। यदि हम यहां से प्रोपोर्शनल हटाते हैं, Q प्रोपोर्शनल टू भी लिखा हुआ है, और यहां से जब प्रोपोर्शनल को हटाते हैं उसकी जगह बराबर का चिन्ह लगाएंगे तब क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पर C आ जाएगा। और ये क्या बेटा? कांस्टेंट होता है। C क्या बेटा? कांस्टेंट, ये स्थिर होता है। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? CV। Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? CV। तो ये C जो है ये कैपेसिटी है, यही कैपेसिटी है। ये जो पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट के बीच में रखा हुआ जो मटेरियल है ये वही पदार्थ की कैपेसिटी है। तो यही कैपेसिटेंस जो होता है ये कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर C का मान क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। और वोल्टेज और चार्ज ये दोनों क्या हो जाएगा? ये कांस्टेंट होंगे, लेकिन ये जो कैपेसिटेंस है ये कांस्टेंट हो जाएगा। अब देखिए इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? Q अपॉन V हो जाएगा। C इज इक्वल टू Q अपॉन V हो जाएगा। तो ये कैपेसिटेंस का फार्मूला है। अब यदि किसी दो कैपेसिटर, तीन कैपेसिटर, चार कैपेसिटर को हम सीरीज में या पैरेलल में जोड़ दें और हमें यदि कैपेसिटी निकालना है तो हम C इज इक्वल टू Q अपॉन V से निकाल सकते हैं। ये फार्मूला है। तो इसमें Q हो क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक चार्ज। Q क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज। C क्या है बेटा? कैपेसिटेंस है। V क्या है? अप्लाई वोल्टेज। तो इसको इस तरीके से आप समझेंगे। कैपेसिटर का ये डायग्राम बना लीजिए। ऐसा सेम आपको याद रखना है। चार्ज स्टोर कहाँ होगा? डाइलेक्ट्रिक मीडियम में। मतलब कि जो परावैद्युत पदार्थ यहाँ पर रखा हुआ है, परावैद्युत माध्यम रखा हुआ है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा हुआ है, उसमें ही चार्ज स्टोरेज होता है। इसकी खासियत यही होती है। अब चलिए हम बात करें कि ये जो कैपेसिटर है इसको दो प्रकार से जोड़ा जाता है। कैपेसिटर को दो प्रकार से कनेक्ट करेंगे। एक तो करेंगे सीरीज में, सीरीज कनेक्शन, और दूसरा करेंगे बेटा पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन। और एक होता है कंपाउंड कनेक्शन। ठीक है, इसे सीक्वेंस भी कहते हैं। तो हम यदि दो या तीन कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ते हैं, मानकर चलिए ये हमारे पास ये एक कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर है, ये तीसरा कैपेसिटर है। अब कैपेसिटर को इसका सिंबल भी कैसा होता है ये भी देख लीजिए।
कैपेसिटर का सिंबल बेटा यहाँ पर ये दोनों जो डंडी है, ये दोनों डंडी बराबर मिलेंगी आपको। ये जो दोनों डंडी है, दोनों डंडी क्या मिलेगी? बराबर मिलेगी, बिल्कुल इक्वल मिलेगा। और एक साइड प्लस और एक साइड माइनस लिखेंगे। क्लियर है? इसका ये एक सिंबल हो गया। दूसरा सिंबल बेटा ऐसा भी होता है, ठीक। लेकिन ये दोनों जो लाइन है, ये दोनों आपको बराबर मिलेंगे, प्लस और माइनस। यदि यहाँ पर हमने इस टाइप से एरो लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा? वेरिएबल कैपेसिटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? वेरिएबल कैपेसिटर हो जाएगा। और इस टाइप का जो सिंबल है ये फिक्स्ड कैपेसिटर हो जाएगा। क्लियर है? आपको समझ में आ रहा है ना? इस टाइप का हमने एरो लगा दिया तो ये वेरिएबल कैपेसिटर हो जाएगा। और इस टाइप का सिंबल है दोनों बराबर हैं तो फिक्स्ड कैपेसिटर हो जाएगा। अब चलिए हम यहाँ पर किसी सर्किट में हमने 3 कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिए सीरीज में। देखिए 3 कैपेसिटर को सीरीज में हमने जोड़ दिया, बैटरी सोर्स लगा दिया यहाँ से, ये प्लस और ये माइनस, ये C1 C2 और ये C3। 3 कैपेसिटर को हमने सीरीज में जोड़ दिया तो ये क्या बन जाएगा बेटा? सीरीज कनेक्शन। 3 कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ दिए। पैरेलल में बना तो पैरेलल में कैसा बनेगा? देखो पैरेलल में ये एक कैपेसिटर हो गया, ठीक। फिर यहां से निकाले, यहां पर दूसरा कैपेसिटर लगा दिए और यहां पर निकाला हमने और यहां पर हमने तीसरा कैपेसिटर लगा दिया। ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और यहां से हमने क्या किया इसको? बैटरी सप्लाई, मतलब कि वोल्टेज सोर्स। ये वोल्टेज सोर्स में ये प्लस माइनस ये वोल्टेज, ये इसका पॉइंट हो गया ए और बी। यहाँ से आई करंट फ्लो होगी और ये करंट इसमें और इसमें और तीन ब्रांच में डिवाइड हो जाएगी। करंट डिवाइड होती है कि सीरीज में पैरेलल में, तो पैरेलल में करंट इसमें हो जाएगी I1 फ्लो, इसमें I2 फ्लो और इसमें I3 फ्लो। इसका नाम भी दे दो C1 C2 और इसका नाम C3। तो ये पैरेलल कनेक्शन हो गया, ये सीरीज कनेक्शन हो गया। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको? तो जब भी हम कैपेसिटर को 3 कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ दिए, 3 कैपेसिटर को हमने सीरीज में जोड़ दिए, तो सीरीज में जोड़ने पर इसका फार्मूला क्या बनेगा और पैरेलल में जोड़ने पर इसका फार्मूला क्या बनेगा? तो देख रहे हैं आपने 3 रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ा था। जब हम 3 रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़े थे तो कैसे जोड़े थे बेटा? इसका फार्मूला क्या बना था? R = R1 + R2 + R3 बना, ऐसा होता था ना। लेकिन यदि 3 कैपेसिटर को यदि हम सीरीज में जोड़ दें तो उसका फार्मूला अपोजिट बन जाता है, रेजिस्टेंस के अपोजिट में बन जाता है। जैसे यहाँ सीरीज में रेजिस्टेंस R1 + R2 + R3 लिखा है, उसके अपोजिट में क्या हो जाएगा? 1/R1 1/R2 1/R3। ये पैरेलल में होता था, तो ऐसा ही हम यहाँ पर इसको देख लीजिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर इसका जो फार्मूला हो जाएगा, देखो यहाँ पर C = Q/V है कि नहीं? तो इसको अपोजिट कर देंगे तो ये चेंज हो जाएगा, इसको अपोजिट कर देंगे तो चेंज हो जाएगा। देखिए यदि हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना हो तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? तो पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस यदि निकालना है C = ε0 × εr × A/d। तो ये d क्या है बेटा? ये डिस्टेंस है। अब ये डिस्टेंस कैसे होगा? यहाँ पर ये प्लेट A है और ये प्लेट B है, ये प्लेट B हो गया, ये प्लेट A हो गया, प्लेट A और ये प्लेट B, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है बेटा? d है। d क्या है यहाँ पे? डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेट्स। तो यहाँ 2 प्लेट के बीच की दूरी है, डिस्टेंस है। और ये प्लेट A हो गया, ये प्लेट B हो गया, प्लेट A प्लेट B। अब ये इसका जो कैपेसिटेंस निकालने का जो फार्मूला है, ये फार्मूला है। अब इस फार्मूले में यदि वैल्यू निकालते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालने के लिए, तो C = ε0 εr × A/d। ये A क्या है बेटा? ये है प्लेट का एरिया, एरिया प्लेट।
और ये एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन जो r है ये है रिलेटिव परमिटिविटी और ये है एब्सोल्यूट परमिटिविटी। इन दोनों को भी देखेंगे आगे हम। ये जो है यहाँ पर पदार्थ के सापेक्ष विद्युतशीलता, जिसका मतलब निरपेक्ष मान और सापेक्ष मान जो होता है, निरपेक्ष विद्युतशीलता और सापेक्ष विद्युतशीलता। तो यहाँ पर इसमें जब भी हम कैपेसिटेंस का मान बढ़ाना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, एप्सिलॉन 0 और एप्सिलॉन r का मान भी इसमें बढ़ेगा। जब भी इसका मान बढ़ाएंगे कैपेसिटेंस का तो ये एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r का भी मान बढ़ेगा। और ये जो एप्सिलॉन 0 और एप्सिलॉन r क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता। तो माध्यम की विद्युतशीलता है। उसके बाद देखेंगे तो C is proportional to A है, मतलब कैपेसिटेंस को यदि बढ़ाते हैं तो एरिया भी बढ़ता है। तो इसमें जब हम इसके कैपेसिटेंस को बढ़ाएंगे, मतलब इस कैपेसिटेंस को बढ़ाएंगे तो एरिया को भी बढ़ाना होगा। वैसे ही यदि हम कैपेसिटेंस को बढ़ाते हैं तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। तो जब भी किसी भी जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करें तो जब भी प्लेट की कैपेसिटेंस को इंक्रीज करना है तो एरिया को कम करना पड़ेगा। तो एरिया को कम करेंगे तो ये प्लेट और दोनों प्लेट के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मतलब पास पास में हो जाएगी। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। इसको इस तरीके से लिखेंगे C is proportional to 1/d। यदि कैपेसिटेंस को कम करना है तो दूरी को बढ़ाना होगा, या दूरी को कम करना है तो कैपेसिटेंस बढ़ाना होगा। तो ये कॉन्सेप्ट से आप समझ सकते हैं। इन दोनों के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम या तो एयर रख सकते हैं या तो फिर माइका। तो जब भी आप डाइलेक्ट्रिक मीडियम माइका रखेंगे तो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। वो इसलिए बढ़ जाएगा क्योंकि ये जो माइका है, इस माइका का जो परावैद्युत माध्यम है और परावैद्युत माध्यम का जो मान है वो एयर से ज्यादा होता है। जैसे कि दोनों प्लेट के बीच में आपने एयर रखा, मतलब कुछ नहीं, मतलब क्या बेटा, हवा है। और जब एयर होगी तो उस समय कैपेसिटेंस का मान कम होगा, कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का मान कम होगा। लेकिन उसी की जगह दोनों प्लेट के बीच में यदि हमने माइका रख दिया तो माइका रखने पर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। इसका मेन रीजन यही है। तो जब भी आप माइका रखेंगे तो माइका जो है इसका डाइलेक्ट्रिक मीडियम में जो मान होता है वो ज्यादा होता है। परावैद्युत माध्यम में माइका का मान सबसे ज्यादा होता है, इसलिए सबसे ज्यादा माइका का ही यूज किया जाता है। क्लियर है कॉन्सेप्ट, समझ में आया आपको? यदि तीन कैपेसिटर को आप सीरीज या पैरेलल में जोड़ते हैं तो कैसा निकलेगा? दो कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ दिए या पैरेलल में जोड़ दिए तो कैसा निकलेगा, कोई बताएगा? हाँ, और कोई और बता सकता है? देखिए, जैसा आप रजिस्टर को कनेक्ट करते हैं वैसा ही आप यहाँ पर कैपेसिटर को भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो सीरीज में और पैरेलल में यदि कैपेसिटर की बात करें, ठीक है, तो सीरीज में कैपेसिटर का मान निकालेंगे और पैरेलल में कैपेसिटर का मान निकालेंगे तो बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, बिल्कुल अपोजिट। कैसे हो जाएगा? जैसे मैंने रेजिस्टेंस का बताया था, सीरीज में रेजिस्टेंस का मान कैसे निकलता है फार्मूले में, R = R1 + R2 + R3। तो यहाँ कैपेसिटर का मान कैसा निकलेगा बेटा? सीरीज में 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। ये किसके लिए हो जाएगा? कैपेसिटर का सीरीज का रिलेशन। मतलब सीरीज में तीन कैपेसिटर लगे हैं तो ये फार्मूला लगेगा, और पैरेलल में यदि तीन कैपेसिटर को आपने जोड़ दिए क्या हो जाएगा बेटा? C = C1 + C2 + C3। तो कहने का मतलब है ये जैसा रेजिस्टेंस होता है उसका अपोजिट हो गया है।